इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। किसी भी वस्तु का प्रारंभ जब होता है तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी दुविधा में, बड़ी समस्याओं के साथ होता है। लेकिन जब वह वस्तु प्रारंभ हो जाती है तो हमें लगता है कि हम इसको आसानी से कर सकते थे। चाहे बचपन की पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे भक्ति हो, चाहे पूजन हो, चाहे मानवता का कार्य हो, प्रारंभ में लगता है कि ऐसा कैसे होगा। सम्मी शिखर जी सभी लोग प्राय गए होंगे। जब नीचे खड़े होते हैं तो लगता है कि इतना बड़ा पहाड़ में चढ़ पाऊंगा। और जब चंदा प्रभु भगवान की टोक पर जाते हैं उस समय सबके मन में क्या ख्याल आता है, बताइए क्या ख्याल आता है? कई लोग तो बोलते हैं कि हे चंदा प्रभु भगवान, आप थोड़े पास से मोक्ष जाते ना। हे चंदा प्रभु भगवान क्या करते हैं, आप थोड़े पास से मोक्ष जाते, चंदा प्रभु भगवान तक जाना पड़ता है और लौट के बीच में नहीं ना। यदि बीच में दो चार टोके होती हो जाए और चंदा प्रभु भगवान की टोके ऐसी होती है एकदम कोने में जाना है और वापिस आना है, तो कई सोचते हैं कि तुम्हारे सोचने से क्या होगा। तो क्या है कि चंदा प्रभु भगवान की टोक जाती है तो लगता है कि आधा काम तो हो गया। उसके बाद जैसे ही जल मंदिर आता है थोड़ी शीतलता मिलती है,
लगता है कि अब तो हमारी यात्रा हो जाएगी। और जैसे ही पारसनाथ भगवान की टॉप पर दो जगह दर्शन होते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। नीचे दर्शन किया आप लोगों ने? नीचे जाते समय झुक के जाना, जाओगे तो मुंडी में लग जाता है, ऐसा है ना वहां पे। तो क्या पारसनाथ भगवान की जब काले वाले चरण को ऊपर स्पर्शित करते हैं, पीछे परिक्रमा लगाते हैं, कभी लगाना आप जाके, और नीचे देखते हैं तो लगता है इतना बड़ा पहाड़ में चढ़ के आ गया, लगता है ये तो मैं कर सकता था। और जैसे ही नीचे पहुंचते हो तो लगता है कि मैंने प्रारंभ में बड़ी कठिन समझा था, लेकिन बाद में अंत भला हो गया। और कहते अंत भला सो सब भला। तो प्रारंभ करिए कोई भी काम को, जब तक आप करेंगे नहीं। आज तक कहते ना, जो साइकिल चलाना बचपन में सीखते थे बच्चे, तो माँ बाप क्या बोलते थे उसको? जब तक गिरेगा नहीं, जब तक सीखेगा नहीं। तो जब तक चालू नहीं होगा, जब तक चढ़ाई करेगा नहीं, जब तक पर्वत पर कैसे पहुंचेगा? और जब चढ़ाई करेगा तो अपने आप कभी ना कभी पर्वत तक पहुंच जाएगा। चलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और आपको जब चलना है, निकलना है, तो आपको पुरुषार्थ स्वयं को करना पड़ेगा। भाग्य से आपको भोजन की थाली मिल जाएगी, लेकिन हाथ चला के आपको मुंह तक लाना पड़ेगा, ये आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मैं झुक नहीं सकता। कब? जब कोई साधर्मी भाई से बोलचाल बंद है और हम कहते भाई आप आपस में जयजन करिए, परस्पर अच्छी बात है। बोले महाराज मेरे स्वभाव में झुकना नहीं है। मैं उससे कहता हूं कि तुम सरासर 100% झूठ बोल रहे हो। बोले कैसे? झुकना तेरे स्वभाव में नहीं है तो भोजन कैसे करते हो? भोजन कैसे करते बताइए? झुक करके ऊपर फेंक फेंक। पानी दूसरे स्टाइल से पी सकते हो, लेकिन भोजन करने के लिए तो झुकना पड़ेगा। एक बार एक प्रसंग आया कि स्वर्ग और नरक, ठीक है ना, और मोक्ष होता है। ऐसे कितने लोग हैं जो मोक्ष से वापिस आए हैं? जब आपको पता ही नहीं कि मोक्ष में क्या होता तो कैसे बता रहे हो? जो मोक्ष जाता है वहां से लौटकर, वहां पे ओनली एंट्री गेट है, एग्जिट गेट नहीं है। स्वर्ग नरक में तो अदला बदली चलती रहती है। तो एक बार एक व्यक्ति के मन में आया कि स्वर्ग और नरक की बात करते हैं कि स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे, तो स्वर्ग नरक में क्या होता है? उसने गुरुदेव से प्रश्न पूछा, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज से। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका समाधान उनके मन का ना हो, जब तक मन में आदमी के विकल्प चलता रहता है, और होता भी है जब तक समाधान ना हो, और समाधान करना भी चाहिए। तो आचार्य श्री ने पूछा कि स्वर्ग और नरक क्या होता है, वहां पर क्या होता है? महाराज ने बताया भाई नरकों में ऐसी पीड़ा होती है, स्वर्ग में ऐसा सुख होता है। बोले महाराज जी मुझे ये समझ में जल्दी नहीं आएगा, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो महाराज ने मेरी तरफ इशारा किया, बोले भाई ये जब इसको सही ढंग से समझाना पड़ेगा। तो मैंने कहा महाराज जी आप ही बताइए। तो आचार्य ने उसको बताया कि जो स्वर्ग के जीव हैं और जो नरक के जीव हैं, उनके शरीर की बनावट एक जैसी है। ये समझाने की बात है खाली। स्वर्ग के जीव हैं और जो नरक के जीव हैं, उनके शरीर की बनावट एक जैसी है। और दोनों के शरीर की बनावट कैसी है कि जो हमारे हाथ फोल्ड होते ना, ये स्वर्ग के और नरक के जीवों के हाथ फोल्ड नहीं होते। क्या है? अपने हाथ फोल्ड हो रहे ना, उनके नरक के जीवों के, स्वर्ग के जीवों के हाथ फोल्ड नहीं होते। तो जब नरक के जीव भोजन करने बैठते हैं, भोजन करने के लिए तैयार होते हैं, उनके सामने भोजन को लाया जाता है और हाथ फोल्ड नहीं होता, तो क्या करेगा? तो नरक के जीव क्या करता है? खाने को उठाता है, ऊपर फेंकता है और ऐसा मुंह लगाता है। तो किसी के आंख पे जा रहा है, किसी के कान पे जा रहा है, कोई जमीन पे गिर रहा है, 100 में से 2-4 का पेट भरता है। ये नरक में होता है। और जब पेट नहीं भरता तो लोग छीना झपटी करते हैं। और इसके विपरीत स्वर्ग में बोले कैसे खाते हैं? स्वर्ग में भी तो हाथ फोल्ड नहीं होते। बोले स्वर्ग में लोग ऐसे खाते हैं कि भोजन को उठाते हैं, प्लेट में रख, एक टेबल में भोजन को रख लेते हैं, भोजन को उठाते हैं, टेबल में भोजन को रख लेते हैं। एक व्यक्ति इधर खड़ा होता है, एक व्यक्ति उधर खड़ा होता है, और दोनों एक दूसरे के मुंह में खिलाते हैं, और उस जाके भोजन में सबका पेट भर जाता है। जहां पर परस्पर में खिलाना होता है वहीं स्वर्ग है, जहां परस्पर में प्रेम का भाव है वहीं स्वर्ग है, और जहां पर छीना झपटी है वहां पर नरक का भाव। अब आपको जानना है कि आप नरक में जी रहे हो कि स्वर्ग में जी। स्वर्ग जाने की चाहना सबको है, लेकिन स्वर्ग में रहने का अभ्यास यहां से कीजिए। आप विधान में आए, आपने पहले माइंड मेकअप कर लिया, मुझे जाना है, मुझे ऐसे जाना वैसे जाना, तो आप जाकर यहां पहुंच पाए। तो जो मंदिर से तो एक टेम्परेरी व्यवस्था है, एक स्वर्गत घर पहुंच जाओगे, लेकिन स्वर्ग में जाने का टेम्परेरी व्यवस्था नहीं। जितनी आयु रहेगी उतनी भोगना पड़ेगी।
जब एक दिन को 10 दिन को कहीं जाते हो तो सारा बायोडाटा लेकर जाते हो कि वहां पर ऐसी जगह रुकूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा खाने पीने का साधन होगा। तो जहां पर जाकर हो सकता है परमानेंट रहना है, तो वहां पर जाने के बाद कैसे रहोगे, उसका अभ्यास अभी से करना प्रारंभ कीजिए कि स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में कैसे रहोगे, नरक में तो जी रहे हैं आदमी। जब घर में झगड़ा होता ना, परिवार में झगड़ा होता है, समाज में झगड़ा होता है, तो लोग क्या बोलते, बोले कैसे नारकी जैसे झगड़ रहे हैं, बोल देते हैं, अनुमान बोल देते हैं। ये क्या है? नरक कोई गया नहीं है, और गया भी होगा तो पता नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, जहां झगड़ा है वहां विवाद है। और जहां प्रेम पूर्वक लोग बैठे तो क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर स्वर्गों जैसा आनंद आ गया। ना स्वर्ग देख कर आए। स्वर्ग और नरक ये काल्पनिक बातें हैं। हमारा जीवन ही स्वर्ग है और हमारा जीवन ही नरक है। हम अपने जीवन को स्वर्ग की भांति जिएंगे तो हमें स्वर्ग का आनंद आएगा, और हम अपने जीवन को नारकी वातावरण में जिएंगे तो हमें क्या होगा, नरक का वातावरण समझ में आएगा। तो प्रारंभ कीजिए अपने भाव को, अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी क्रियाओं को। ये जरूरी नहीं है कि हम 2 महीने मंदिर नहीं आ पाए तो आगे 2 महीने ना आए, अगले साल का इंतजार करें। बल्कि जरूरी ये है कि जब बुद्धि चेत गई, बात मंदिर की नहीं है, बात मानवता की नहीं, बात करुणा की नहीं है, हर शुभ काम करने की बात है। कहते हैं ना, शुभस्य शीघ्रम, कि जब आपका मन हो जाए, जब आप उसमें लग जाइए। और ये आपके जीवन का बड़ा पुण्य है, भाग्य, सौभाग्य है कि इस मंदिर में कितनी जगह है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मंदिर में कमेटी के, मंदिर के लोगों के अंदर दिलों में कितनी जगह है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यही आपके जीवन को सफल करती है। यहां तरह तरह के लोग आते हैं। एक कल की ताजा बात बताता हूं। मैं जल्दी से किसी की तारीफ नहीं कर सकता, जो सच है मैं वही कहता हूं, और ना मेरे स्वभाव में। कल यहां पे बहुत सारे लोग आए थे, अनुमान 300-350 लोगों ने भोजन किया होगा। फीडबैक आते हैं ना, जैसे आपको मिलते हैं क्या हुआ, ऐसे हमको भी आते हैं, लोग भेजते। राजा बाजार से बहुत सारी महिलाएं आई थी संस्कार मंच के माध्यम से। हर जगह चतुर्मास होता है, मंच आदि का निर्माण होता है। तो वहां पर क्या हुआ कि मंच आए, तो वहां पर आए, उनके जाके इतना अच्छा व्यू संदेश आया यहाँ के लिए। बोले महाराज जी, आपके हर चौमासे हम जाते हैं और हर जगह व्यवस्था समाज अच्छी से अच्छी करती है, कोई नो डाउट आप कर रहे हैं, ऐसे हर कोई करता है। लेकिन बोले कल बहुत बारिश हो रही थी, और ये बात मैं टीवी में इसलिए बोल रहा हूँ कि टीवी में हजारों लोग सुने और अपनी समाज में भी इसको अप्लाई करें। बोले बारिश इतनी चल रही थी कि पानी भर रहा था। अनुमान कहीं पर बारिश का पानी भरता है तो समाज के लोग माली को बुलाएंगे, कर्मचारी को बुलाएंगे, लेकिन बोले यहाँ समाज की महिला पुरुष उन्होंने वाइपर लिया कि मेहमान आए, उनके भोजन को दिक्कत ना हो, और खुद वाइपर लगाना चालू कर दिया। तो ये आपकी कर्मपुरा, डीएलएफ और पंचायती विभाग, हर जगह की समाज की तारीफ कि आप उस मंदिर में रहे हो कि जहाँ के लोग खुद सेवा में रख देते। अतिथि को भी देवता कहा गया है। क्या कहा गया? पहले के घरों में घर के बाहर लिखा रहता था अतिथि देवो भवः, मतलब अतिथि हमारे देव हैं। उसके बाद लिखा जाने लगा शुभ, क्या शुभ लाभ। उसके बाद लिखा जाने लगा वेल, और आजकल क्या लिख रहे हो? कुत्तों से सावधान। क्या है? पहले के जमाने में लोग लिखते थे अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे देवता हैं, शुभ लाभ, स्वागत। और आजकल लिख रहे हैं घर में कुत्ता है कि नहीं, लेकिन बोर्ड लगा रखा है, बोले फालतू परेशान ना करें। तो बताना चाह रहा हूं कि आपकी समाज की व्यवस्था है कि इतने सालों में चौमासा हो रहा है और आप इतनी लगन से कर रहे हैं कि जो लोग जाते हैं वो आपको समाचार देते हैं। ये आपके लिए बड़े गर्व की बात है। चतुर्मास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चतुर्मास होने में, चतुर्मास में लग जाना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। और आप ये काम कर पा रहे हैं जो साधुवाद का पात्र है। जीवन में आपको ये अवसर मिला है, तो सोचते सोचते 40 दिन निकल गए। कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल जाऊंगा। धोती दुपट्टे साड़ी घर पे पैकेट में पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पहुंच नहीं पाए। बची हुए 2 दिन में, परसों का तो सारा चीज आरक्षित है, लेकिन कल है। कल यदि हमारे जीवन में जिन आदिनाथ भगवान की हम पूजा सेवा करते हैं, उनकी आराधना में हमारे परिवार के नाम से एक अर्घ नहीं चढ़ पा रहा, तो कहाँ हमारी गुरु भक्ति है? कमारा जनित में जन्म है। तो आने वाले पर्वों के त्यौहार में, चतुर्मास एक पर्व का त्यौहार होता है। वैसे तो आपको बताऊं कि भारत देश जो है ना, ये नित्य प्रति पर्व को लेकर होता है। यहां पर 16 तिथियां होती हैं। कितनी तिथि होती हैं? एकम से लेकर पूर्णिमा और वर्षा कितनी होती है? 16 तिथियां होती हैं। और एक एक तिथि एक एक महत्व को लेकर होती है। जब 2 जाता ना, तो भारत देश में भाई दूज मनाया जाता है। जब तीज आती है तो भारत देश में अक्षय तृतीया मनाई जाती है। जब चतुर्थी आती है तो भारत देश में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। जब पंचमी आती है तो भारत देश में लाभ पंचमी मनाई जाती है। और जब छठ आती है तो लोग चंदन छठ को करते हैं, छठ का व्रत करते हैं। और जब सप्तमी आती है तो लोग मुकुट सप्तमी मनाते हैं। और जब अष्टमी आती है तो लोग जन्माष्टमी मनाते हैं।
और जब नवमी आती है तो लोग रामनवमी मनाते हैं, और जब दसवीं आती है तो लोग दशहरा मनाते हैं, और जब 11 आती है तो लोग एकादशी मनाते हैं, और जब 12 आती है तो काजी बारस मनाते हैं, और जब 13 आती है तो लोग धनतेरस मनाते हैं, और जब 14 आती है तो लोग अनंत चतुर्दशी मनाते हैं, और जब अमावस्या आती है तो लोग भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक मनाते हैं। ये पूरा भारत देश पूरा तिथियों का त्योहार का देश है। यहाँ एक दिन भी ऐसा नहीं जहाँ पर त्योहार ना माना जाता हो। और ये मैंने जैन धर्म की बात नहीं बताई आपको, हर धर्म की बात बताई। ये भारत देश त्योहारों का देश है। उस त्योहारों में से आगे का ता और यू निकाल दो तो क्या बचेगा? हार बचेगा। हार तो वह है जो इन त्योहारों में मंदिर में प्रभु के मस्तक पर एक कलश न कर पाए, गुरु की अंजलि में आह न दे पाए, और जिनवाणी को उठाकर स्पर्श न कर पाए, तो उसके जीवन का त्यों निकल जाता है, बल्कि हार कोई नहीं चाहता। तो त्योहार मनाइए, जीवन की हार अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो बचे हुए समय में आने वाला पर्युषण पर्व ऐसा लगे कि आसपास के मोहल्ले वाले जो आते हैं ना कि ये हो रहा है, उनको लगना चाहिए कि जैनियों का भी कुछ हो रहा है। आज तक सिर्फ आप सुनते आए ये हो रहा, लेकिन ये अवसर आपको सुनाने का है, बताने का है। और जितने लोग हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, बाई चांस आप इस मंदिर नहीं आ पाते, कहीं भी जाओ, ऑफिस के पास कहीं भी जाओ, मंदिर में दर्शन जरूर करो। यदि सच्चे जैनी हो तो जैनत्व का परिचय दो। कम से कम भगवान को देखने के बाद में खाने का मुंह देखो, तो जैन होता है, मन होता है कि पहले भगवान को देख लो, गुरु को देख लो, जिनवाणी को देख लो, टीवी में नहीं, डायरेक्ट। ये तो लोग बड़े चालाक आदमी हैं, वो टीवी चालू कर लेंगे और देख लेंगे सारे के सारे लोग। तो देखिए, उसके बाद में भोजन का मुख देखिए, आपको भोजन में अमृत का स्वाद आएगा। और पर्युषण पर्व में जो तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ भी समाप्त हो जाएगी। पर्युषण पर्व में तकलीफ हो रही है ना, एक आसन कर रही हूँ, सबसे ज्यादा संजय भाई मंदिर में लोग इंतजार करते हैं कि अनंत चौदस के बाद मंदिर का दरवाजा कितने बजे खुलने वाला है। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।